अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों को शब बारात के बारे में बताऊंगा कि शब बारात में क्या करना है और क्या नहीं करना है। ख़ास तौर से हमारी माँ और बहनें बड़ी परेशान हो रही है कि शब बारात में किस तरह की इबादत करनी है और क्या करना है, उन्हें बताने वाला कोई नहीं है। तो इसलिए मैं ख़ास तौर से उनके लिए वीडियो बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा और बहुत अच्छा रहेगा। इसलिए देखिए, शब बारात में सबसे पहले हमें 3 कामों पर ध्यान देना है और बाकी कामों को तर्क करना है। शब बारात में सबसे पहले हमें इबादत का एहतमाम करना है, यानी नमाज वगैरह पढ़नी है और तिलावत वगैरह करनी है। तो सबसे पहले हम इसका एहतमाम अपने घरों में करेंगे, घर में ही बैठ कर के घर में ही इबादत करेंगे। ये घरों में इबादत वगैरह का एहतमाम करना। नंबर 2 पर हम किसी भी वक्त कब्रिस्तान जा कर के, ये कब्रिस्तान जाना आमतौर से मर्दों के लिए होता है, तो हम किसी भी वक्त कब्रिस्तान जा कर के, ऐसा नहीं कि मगरिब की नमाज के बाद या एक कोई ख़ास टाइम हम नहीं बनाएंगे, मुतय्यन नहीं करेंगे। तो हम किसी भी वक्त कब्रिस्तान जाकर अहले क़ुबूर के लिए दुआ व मग़फ़िरत करना और उनके लिए ईसाल व सवाब करना, ये दूसरा काम है कि कब्रिस्तान जाकर अहले क़ुबूर के लिए दुआ व मग़फ़िरत करना और ईसाल व सवाब करना। तीसरा काम है, हम 15वीं शाबान को रोज़ा रखेंगे, जिसको नफली रोज़ा कहते हैं। ये हम रोज़ा रखेंगे 15वीं शाबान को। इसके अलावा बाकी काम, बाकी उमूर जो मज़ीद ज़िक्र करते हैं या ज़िक्र हैं या आप सुन चुके हैं, तो वो बिल्कुल बिदअत और रसूमात में आता है, वो नाजायज़ है, उससे गुरेज़ कीजिए। जैसे कि चरागा वगैरह का एहतमाम करना, हलवा मायदे का एहतमाम करना, खीर पुलाव वगैरह का बनाना और पटाखे वगैरह का बनाना फटाना, ये रसूमात और बिदात में शामिल है। इस तरह की रसूमात और बिदात से परहेज़ करेंगे, ये बिल्कुल नाजायज़ है। शरीयत में इसका कोई असल मौजूद नहीं है और ना ही इसका कोई सबूत मिलता है। तो सबसे पहले हम घरों में इबादत का एहतमाम करेंगे। उसके बाद हम किसी भी वक्त कब्रिस्तान जा कर के मैयतों के लिए दुआ खैर करेंगे और ईसाला सवाब करेंगे। नंबर 3, 15वीं शाबान को हम रोज़ा रखेंगे। बाकी जो शिया वो लोग हैं, वो उनके इमाम गाइब साहब के पैदाइश का दिन है, इसीलिए वो लोग पटाखे वगैरह फोड़ते हैं और हलवा मायदा वगैरह बनाते हैं, झंडा वगैरह लेकर के घूमते हैं, चरागा करते हैं, मोमबत्तियाँ जलाते हैं और इस तरह की वो लोग उमूर करते हैं। तो इस तरह की हम उमूर नहीं करेंगे। इस उमूरों से हमें बचना ज़रूरी है और बेहद बचना चाहिए और बेहद ज़रूरी है, क्योंकि ये नाजायज़ है और ये बिदात और रसूमात है, इसका कोई सबूत हदीस में मौजूद नहीं है। तो मैं मज़ीद कहना चाहूँगा कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है, ये बात हम अच्छी तरह समझ चुके हैं। और हम मज़ीद सबसे ज़्यादा हमें नमाज वगैरह नफली नमाज़ें पढ़नी है, तिलावत वगैरह करना है, घरों में इबादत करनी है, क्योंकि शब बारात के दिन अल्लाह तबारक व ताला अपने बंदों की मग़फ़िरत करता है और मग़फ़िरत चाहने वालों की बेइंतहा मग़फ़िरत करता है, उनको गुनाहों से बरी करता है, उनको पाक साफ़ करता है। और मज़ीद शब बारात के दिन तजदीद, नए सालों के तजदीद का हुक्म होता है, नए सालों की तजदीद होती है और बाज़ हदीसों में ये भी आता है कि मुक़द्दर का फ़ैसला भी होता है। तो इसीलिए ये रात और इस मर्तबा तो हमें ये जो हमारा वैलेंटाइन डे आ रहा है, यही शब बारात के दिन है और इस दिन हमारा शब बारात भी है। तो हम इससे बचेंगे, इससे बचने की हम कोशिश करेंगे। वैलेंटाइन डे जो एक नाजायज़ और एक बिदअत वाला काम है, जो एक नाजायज़ है, शरीयत में इसका कोई हकीकत नहीं है। वैलेंटाइन डे एक वैलेंटाइन पोप नामी शख्स के वफ़ात पर मनाया जाता है, जिसको 14 फरवरी 270 ईस्वी में फांसी का हुक्म दे दिया गया था। ये रोमानियों के ईसाईयत के मज़हब में दाखिल होने के बाद से आज तक चले आ रहा है। तो इससे हम बचेंगे। इसमें बेहयाई और गुनाहों के अलावा दूसरा कोई काम नहीं होता है। तो वैलेंटाइन डे एक बेकार और एक जाहिली दिन है, इससे हमें बचना बेहद ज़रूरी है, लाजमी है। इससे हम बचेंगे, इससे हम कोशिश करेंगे और अपने माँ और बहनों को भी इससे बचाएंगे। और वैलेंटाइन डे ख़ास तौर से हमारी माँ और बहनें इसमें खुश हो जाते हैं 14 फरवरी। लेकिन मेरे दोस्तों, फ़ैसला अब आपके हाथ में है, क्योंकि एक दिन जो है हमारा उसी दिन शब बारात है
اور اسی دن ویلنٹائن ڈے ہے۔ ایک آپ کو جہنم کی طرف لے جانے والا راستہ ہے، دوسرا آپ کو جنت کی طرف لے جانے والا راستہ ہے۔ آپ کریں گے کہ آپ کو کون سا راستہ اختیار کرنا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے دونوں راستے کا وضاحت کر دی، دونوں راستے میں آپ کو بتا دیا کہ آپ کو اب کدھر جانا ہے، شب برات میں عبادت کرنی ہے یا آپ کو ویلنٹائن ڈے منانا ہے۔ ایک آپ کو گناہوں کے طرف، جہنم کی طرف لے جانے کا دعوت اور راستہ ہے، دوسرا آپ کو جنت میں لے آنے کے لیے اور آپ کے آخرت کو کامیاب کرنے کے لیے ایک ذریعہ ہے۔ تو اب آپ پسند کریں گے، آپ چوز کریں گے کہ آپ کون سا راستہ اختیار کریں گے۔ انہی باتوں پر میں اپنی باتوں کو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔